हेलो गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 लेक्चर 2 का पार्ट 2 है ये। इसमें हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि फाइन आर्ट्स क्लास 11 का है, पेंटिंग कोड 049। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड क्वेश्चन आंसर। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो मैंने आपको कंटेंट पढ़ाया है उसी के अकॉर्डिंग अब आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे और यही क्वेश्चन आंसर्स आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग एविलेंट टू। तो जो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग है मैंने आपको बताया था कि किससे एविलेंट है, वो बैक टू द जर्नी स्टोन एज से है। किससे? स्टोन एज से। Second, where have places associated with these painting witness a cultural sequence of human development? Answer, witness a cultural sequence of human development from stone age to early history. तो कब से कब तक का ये ह्यूमन डेवलपमेंट कल्चरल सीक्वेंस दिखाया गया है पेंटिंग में, बट रॉक पेंटिंग पे जो बनाया गया था वो कब से कब तक स्टोन एज से आपका अर्ली हिस्ट्री तक बनाया गया था। Number 3, why are the tools like hand axes, clevers, scraper found in the rock shelters? Because early inhabitant lived in rock shelter from hundred of millions. मतलब कि ये टूल्स क्यों बनाए गए थे और कब बनाए गए थे रॉक शेल्टर्स के द्वारा। ये बहुत ही ज़्यादा पुराने, 100 of millions टाइम पुराने हैं ये, जो कि वहाँ पर पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, what kind of tool were made from hard quartz in prehistoric times? तो हार्ड क्वार्ट्ज से किस टाइप के टूल्स को बनाया जाता था? एक्सिस को और क्लेवर्स को बनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, what can be observed in rock shelter regarding the lives and times of cave dwelling peoples? तो इंटरेस्टिंग पेंटिंग डिपेक्टिंग द लाइव्स एंड टाइम ऑफ केव ड्वेलिंग पीपल। तो ये पूछा जा रहा है कि क्या चीज़ें ऑब्जर्व करिए रॉक शेल्टर्स के द्वारा जो कि वहाँ पे बनाई गई थी। तो इंटरेस्टिंग पेंटिंग्स पाई गई हैं जो कि ह्यूमन लाइफ को वहाँ पे दिखाई गई है, उस पेंटिंग को रॉक पे बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग रिवील्स अबाउट द इनहेरेंट कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो इनहेरेंट ये क्या करते हैं? रिवील करते हैं आर्ट को। जो इनहेरेंट ह्यूमन बीइंग्स हैं जो कि वहाँ पे रह चुके हैं केव्स के अंदर, तो वहाँ पे क्या दिखाया गया है, उनके कैरेक्टर को लेके रिवील्स करते हैं उनके आर्ट्स को, कि उनके आर्ट्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थे। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर आर दीज केव प्रीडोमिनेंटली फाउंड। तो ये जो केव्स है ये कहाँ पे, ये गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आ सकता है कि ये जो केव्स हैं वो कहाँ पे फाउंड हुए हैं। तो एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका आपको लिखना है। एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट मटेरियल वर टूल्स लाइक शार्प निडल मेड फ्रॉम इन एंशिएंट रॉक शेल्टर। तो ये किससे बनी हुई थी? जो शार्प निडल्स थे वो किससे बने हुए थे एंशिएंट रॉक शेल्टर्स में? वो हार्ड क्वार्ट्ज से बने हुए थे। Question number 9, when did the people who live in rock shelter creates their own cave and live behind these tools and paintings? तो उन्होंने किस तरह से अपने खुद के केव बनाए और ये टूल्स जो इन लोगों ने पीछे छोड़े हैं, जो पेंटिंग्स रह गई हैं वो किस तरह से दिखाई गई हैं, वो ड्यूरिंग किसके टाइम के? स्टोन एज के टाइम पे देखा गया है। पीपल क्रिएटेड देयर ओन शेल्टर्स एंड लिव बिहाइंड टूल्स एंड पेंटिंग ड्यूरिंग द स्टोन एज। ओके, आगे हम पढ़ेंगे भिमबेटका केव के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो भिमबेटका केव, सबसे पहला पॉइंट आता है वेयर आर द भिमबेटका केव लोकेटेड। तो भिमबेटका केव कहाँ लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में है, MP। सेकेंड क्वेश्चन, हु आर सपोज्ड कैरेक्टर एसोसिएटेड विद भिमबेटका फ्रॉम द महाभारता। तो महाभारता से कौन सा कैरेक्टर जो कि भिमबेटका को डिस्क्राइब कर रहा है वो कौन था? भीम। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वर द भिमबेटका केव डिस्कवर्ड। तो भिमबेटका केव कब डिस्कवर्ड हुआ? तो 1957 में। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज क्रिएटेड विद द एक्सकेवेशन ऑफ भिमबेटका केव। तो विष्णु वंखांकर इसके आंसर हैं। क्रिएटेड
एक्सकवेशन ऑफ भिमबेटका केव, डॉक्टर विष्णु वंखाकर। ये आपका कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। और भिमबेटका केव मध्य प्रदेश में है, ये चीज़ भी आपकी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट थीम डू द पेंटिंग इन भिमबेटका केव डिपेक्ट। सो भिमबेटका केव की जो पेंटिंग्स थी वो क्या क्या डिपेक्ट करती थी, एवरीडे जो इवेंट्स होते थे लाइक हंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक, हॉर्स, एलिफेंट राइडिंग, ये सब यहाँ पे दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट मटेरियल हैव बीन यूज्ड एज कलर इन पेंटिंग। तो किस तरह से मटेरियल जो कलर है ये यूज़ करे गए हैं, गेरू, चौक, चारकोल, ये ऐसे चीज़ें हैं जो कि मटेरियल है जो कि यूज़ करी गई है एज अ कलर। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी केव्स आर देयर इन भिमबेटका। कितनी केव है, मोर देन 700। क्वेश्चन नंबर 8, विच पीरियड डू द पेंटेड केव्स इन भिमबेटका केव बिलोंग्स टू, मेसोलिथिक पीरियड। कौन से पीरियड से है, मेसोलिथिक पीरियड से है। क्वेश्चन नंबर 5, नेम 3 अदर प्लेसेस इन इंडिया एसोसिएटेड विद प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। तो और भी अलग अलग प्लेसेस होंगी जहाँ पर प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग को पाया गया है, वो कहाँ कहाँ पे है, मिर्ज़ापुर, रायगढ़ और होशंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज़ भिमबेटका सिचुएटेड रिलेशन टू भोपाल। तो भोपाल के 45 किलोमीटर साउथ विंध्याचल हिल्स के पास है। आगे हम करेंगे रोअरिंग एनिमल्स के क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहला आता है, वेयर आर द भिमबेटका केव लोकेटेड। भिमबेटका केव कहाँ लोकेटेड है, ये आपका कहीं ना कहीं गाइज इम्पॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में है। हाउ आर द एनिमल्स फिगर्स इन द पेंटेड ड्रॉन। किस तरह की फिगर पेंटिंग ड्रॉन हुई थी, लीनियर, सिस्टमैटिक एंड जियोमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट एनिमल डू द फिगर रिजेंबल। सो कौन कौन से एनिमल्स फिगर्स थे वहाँ पे, बुल, डियर, हॉर्स, काउ, गोट, राइनोसोरस, ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि वहाँ पे दिखाए गए हैं पेंटिंग में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द सेंटर ऑफ पेंटिंग। तो सेंटर ऑफ पेंटिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि एक मैन है और 2 एनिमल्स रोर कर रहे हैं उस मैन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द मैन इन द पेंटिंग। अ लीनियर डेकोरेटिव पिकॉक है, अदर साइड पे क्या दिखाया गया है, लीनियर डेकोरेटिव पिकॉक को। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज़ अ बर्ड शोन इन द पेंटिंग। तो बर्ड को कहाँ शोन करा गया है, अबव द पिकॉक। ये पिकॉक है, इसके अबव पे बर्ड को शो किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट कलर आर यूज इन दिस पेंटिंग। तो किस तरह के कलर्स को यूज़ करा गया है, मैग्नीज, हेमाटाइट एंड वुडन चारकोल मटेरियल जो कलर हैं इन्हें यूज़ किया गया एज अ मटेरियल। आगे हम पढ़ेंगे विजार्ड डांस क्वेश्चन आंसर का। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द मेन ऑफ द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग ऑन द केव वॉल ऑफ भिमबेटका। विजार्ड डांस दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट सेलिब्रेशन डज द पेंटिंग डिपेक्ट। तो किस तरह का सेलिब्रेशन, एबॉरिजिनल डांस सेलिब्रेशन हो रहा था। हाउ आर द 3 फिगर्स शोन इन द पेंटिंग इन फुल रिदम एंड मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज़ अ फुल स्टैंडिंग फिगर पोजीशन इन द पेंटिंग ऑन द लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ अ लेडी फिगर वेयरिंग इन द पेंटिंग। ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लेडी जो है उसने क्या वियर कर रखा है पेंटिंग में, मास्क विद हॉर्न। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ द डांसिंग इन फ्रंट ऑफ दिस पेंटिंग इन द आर्ट वर्क। अ मेल फिगर विथ मास्क एंड हॉर्न। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पेंटिंग इन डेवलपमेंट ऑफ म्यूज़िक एंड डांस। तो क्या सिग्निफिकेंस है उस पेंटिंग का डेवलपमेंट ऑफ म्यूज़िक और डांस में। तो आंसर क्या है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूजिंग मास्क इन डांस। तो यही एविडेंस है कि मास्क को यूज़ किया जाता था इन डांस करते वक्त। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ आर द ह्यूमन फिगर ड्रॉन इन द पेंटिंग। तो किस तरह से ह्यूमन फिगर को ड्रॉन करा गया है पेंटिंग में। तो ज्योमेट्रिक है, सिस्टमैटिक है, बोल्ड है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द कलर इन द पेंटिंग प्रिपेयर्ड फॉर। डिफरेंट मिनरल्स, स्टोन्स, वुड, चारकोल्स को यूज़ किया गया है एज अ मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू वी फाइंड इन ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन दिस पेंटिंग। प्रिमिटिव आर्ट को पाया गया है। चलिए गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। तो ये हमारी जीमेल आईडी है, आपको कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ पे हमें जीमेल कर सकते हैं, ये हमारा नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है या कुछ इशू है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। और आपको अगर कुछ PYQ या स्टडी मटेरियल जैसी कोई ज़रूरत है आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं या फिर आप जीमेल कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय।